नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे हैं लपू जन्ना। ये है लपू जन्ना, भाग 28। स्टेट बैंक ऑफ ढकिया चमन। 5 रुपए का वह नोट लफत्तू के भाई ने अपने पापा की जेब से चुराया था, जिसे पराक्रमी लफत्तू उसी की जेब से अंटी कर लाया था। यह कल्पना ही मेरे लिए सेहरा देने वाली थी कि लफत्तू अपने जल्लाद भाई की जेब काट सकता था। इसमें दोहरा खतरा था, लेकिन लफत्तू कहता था, बेटे बखत ई एता एगा दब कोई किती के कते पे पेता बी फोकत में नहीं कलता। गब्बल की तरह किसी से न डरने की उसकी ऐंठ तो थी ही। लाल सिंह की दुकान आ गई। फुच्ची और गेटकीपर की संगत में वह बीड़ी पीना सीख चुका था। उसकी दुकान के बाहर स्कूल से सीधा घर न जाने वाले नौसिखिए बच्चों का घुच्ची गेम चल रहा था। लाल सिंह और उसके उक्त दोनों बीड़ीखोर दोस्त खेल देख रहे थे। बच्चों द्वारा गलती होती तो वे गालियों से सुसज्जित सलाहें देते। अबे वहां से खड़ा होके टौंचा लगा बेमिद्द के। मने ये ससुरे रिता टुन्ना की ससुराल से आए हैं दिक्के। गेटकीपर उम्र में इन तीनों में सबसे सयाना था। उसकी एक आंख घुच्ची पर लगी थी, लेकिन दूसरी से वह स्कूल से घर ही लौट रही लड़कियों को ताड़ रहा था। बच्चे मासूम थे, लेकिन उनमें जुआरी बन सकने की शर्त या प्रतिभा थी। बेचारे इन वरिष्ठ खिलाड़ियों की बातें सुनते रहे। अचानक उनमें से सबसे बड़ा और दबंग छोकरा इन सलाहों से आजिज आकर बोला, अपनी बीड़ी सूतते रहो दद्दा, और बतख के बच्चे को गोता लगाना ना सिखाओ। हम भवानीगंज से आए हैं, और ये जो पिक्चर हॉल वाले दद्दा जो आशिकी कर रहे हैं, उन्हें बता दीजो कि तुम्हारे खताड़ी वाले साईं बाबा को हमने जितने फत्तर मारे हैं, उतने इनने जिंदगी में टिकट ना काटे होंगे। यह एक अंतर्मोहल्लीय युद्ध के शुरू होने लायक उकसावा था। यानी घुच्ची के क्षेत्र में अरसे से चैंपियन माने जाने वाले भवानीगंज के स्कूली छोकरे अब खताड़ी आकर अपनी धौंस दिखा रहे थे, और वह भी फुच्ची कप्तान और लाल सिंह जैसे वेटरनों के सामने। तेरी माँ की, कहते हुए जैसे ही गेटकीपर उस बदकार लौंडे की तरफ बढ़ने को हुआ, भवानीगंज के सूरमा ने झुके झुके ही मुट्ठी भर मिट्टी जमीन से उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी। गेटकीपर अर्धचित होकर गिरने को ही हुआ कि अपने पैसे उठाकर घुच्चीदल नहर की दिशा वाले शॉर्टकट से भवानीगंज की तरफ भाग चला। उसी समय वहां पहुंचा लफत्तू सारे घटनाक्रम को निर्विकार भाव से देखता रहा। उसने एक बार भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की। लाल सिंह इस बात से आहत लग रहा था। गेटकीपर अर्धचित्तावस्था में ही एक एक को देख लेने की बातें करता हुआ आंखें मल रहा था। लाल सिंह ने उसे लौटे में पानी दिया। आंखें धोने के बाद चल बे, कहकर गेटकीपर फुच्ची को तकरीबन घसीटता हुआ अपने साथ भवानीगंज के उसी शॉर्टकट की राह निकल चला। इस अप्रत्याशित वारदात के बाद जब माहौल सामान्य सा हुआ, तो लाल सिंह ने लफत्तू पर सवालिया निगाह डाली। लफत्तू ने कुछ नहीं कहा। वह मेरा हाथ थामे दुकान के भीतर घुसा, और पटरेनुमा बेंच पर बैठकर उसने लाल सिंह से कुछ न कहते हुए मंथर स्वर में जमीन से कहना चालू किया, बीली पीना थई बात नहीं है बेटे। ऑल ऊपल थे बीली पी के बत्तों को गाली देना बहुत गलत। गेटकीपर का काम ए पित्तल तलाना और गब्बल का काम ए डकैती डालना। अपना प्रवचन बंद करते हुए उसने नेकर की भीतरी जुगाड़ जेब से 5 का वही नोट लाल सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अबे हरामी, ये कहाँ से लाया? हालिया घटनाक्रम को भूल लाल सिंह नोट को उलट पुलट कर देखने लगा। चूलन वाला नहीं ए बेटे, अथली ए ऑल बेटे येल्ले। इस दफा उसने उसी गुप्त स्थल से 10 का उससे ज्यादा मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर मेरी और लाल सिंह दोनों की हवा सरका दी। 15 रुपए। उफ! पिक्चर में बैंक लूट लेने वाले गद्दार की तरह हंसने की इच्छा हो रही थी। दुकान के सामने पिछले हफ्ते हुई बारिश की वजह से बन गए एक गंदले चहबच्चे में सूअर के कोई दर्जन भर बच्चे अपना मेकअप कर रहे थे। 15 रुपये थामे लाल सिंह
कभी हमें कभी सुअर के बच्चों को देखता। लफत्तू ने बैंक डकैती का खुलासा करते हुए बताया कि 10 का वह अतिरिक्त नोट भी उसने घर की दुछत्ती में मौजूद अपने बड़े भाई के उसी खजाने से गायब किया था जिसे वह पापा की जेब काटकर भरा करता था। बला हलामी बनता है थाला। लफत्तू के मन में भाई के लिए हिकारत के सिवा कुछ नहीं बच रह गया था। सवाल था इतनी बड़ी रकम का किया क्या जाए। पिक्चर, बम पकौड़ा, किराए की साइकिल और गुच्छी वगैरह पर रईसों की तरह खर्च करने पर भी हद से हद 2-3 रुपए फूंक सकने थे। लाल सिंह ने स्वयंसेवी बैंकर बनने का प्रस्ताव दिया तो लफत्तू ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। हरामी तो हो मगर प्यारे बहुत ज्यादा हो सालो। कहते हुए लाल सिंह ने जताया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हमारे संबंध उतने ही मीठे बने रहने वाले हैं। घर जाने से पहले दूध बिस्कुट का भोग लगाते हुए लाल सिंह ने हमें कुच्चू और गमलू की बाबत छेड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गया। लफत्तू के घर के सामने वाले घर में जल्द ही किसी नए माल के आने का चर्चा छिड़ गया। रामनगर भर के छिछोरे इस नई बला के बारे में खुसर फुसर करने लगे। लफत्तू के घर की खिड़की से सामने वाले उस घर का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। इसी महीने उस घर में रहने वाली 2 प्रौढ़ तोंदियल दंपत्ति आत्माएं ट्रांसफर होकर कहीं चली गई थीं। अगला किराएदार जल्द ही आने वाला था। परिवार एक बार आकर मुआयना भी कर गया था। मुआयने के वक्त मौके फुच्ची मौजूद था। उसने उक्त माल को देखा था और उसके बारे में बात करते हुए उसकी लार टपकने को हो जाती थी। उसकी वयस्क और अश्लील बातें हमें आकर्षित नहीं कर पाती थीं। हमें तो मोहब्बत करनी थी, सच्ची मुच्ची वाली, हीरा खाकर जान दे देने वाली मोहब्बत। लफत्तू की इस विषय में जरा भी दिलचस्पी न थी। बेहद अंतरंग बातचीत में जब भी मैं चोर मन से कुच्चू गमलू का जिक्र करता, उसका चेहरा बुझ जाया करता। बाद में मैंने वैसा करने से गुरेज शुरू कर दिया। घास मंडी के मुहाने के ठीक ऊपर, जिस जगह पर मुहर्रम की बूंदी खाते वाते हुए हमारी सुताई हुई थी, स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण उस दिन वहां हमारा पढ़ाई का खेल चल रहा था। पढ़ाई का खेल माने सबने एक अक्षर से शुरू होने वाली चीजों, फिल्मों और शहरों, देशों, नदियों इत्यादि के नाम बताने होते थे। खेल में मेरे और लफत्तू के अलावा बंटू, जगुआ पोंक और नॉन प्लेइंग खिलाड़ी के तौर पर फुच्ची कप्तान और उसके साथ आया उसका छोटा भाई मुन्ना खुड्डी मौजूद थे। नियम यह था कि अपनी बारी आने पर जवाब न दे सकने वाले को पहले डी की पदवी हासिल होती थी। दूसरी असफलता पर यह डीओ हो जाती और 6 पराजयों के बाद DON के EY यानी डंकी यानी गधे की पदवी मिलते ही खेल से बाहर हो जाना था। और से रामनगर, अब से बंबई जैसी आसान राहों से चलता खेल जब तक अज्ञे से ज्ञानपुर जैसे पड़ावों तक पहुंचा, तब तक मैं और जगुआ खेल से बाहर होकर गधे बन चुके थे। बंटू और लफत्तू के बीच जद को लेकर चैंपियनशिप के फाइनल की जंग जारी थी। हारने के कगार पर पहुंच चुके लफत्तू ने जब जज से दंगलात यानी जंगलात कहा तो बंटू ने विरोध जताते हुए कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं होती। लफत्तू का दावा था कि होती है। बंटू हारने से डरता था और उसने अपनी पुरानी टैक्टिक्स अपनाते हुए झूठ मूठ रोने का बहाना करते हुए घर चले जाने की धमकी दी। लफत्तू ने अपनी हार मान ली और बंटू से वापस लौट आने को कहा। वह तुरंत लौट भी आया। आगामी कार्यक्रम अर्थात पितुआ के बाग में चोरी के नींबू सानने को लेकर कोई बात चलती उसके पहले हुच्ची का भाई मुन्ना खुड्डी बोला, कोई हमसे मने खेल के दिखिए ना, आप तो बहुत बच्चा गेम खेलते हैं। इस चुनौती को लफत्तू ने अन्य मनस्क तरीके से स्वीकार किया। उस नए छोकरे को भी खताड़ी में प्रवेश दिए जाने से पहले सबक सिखाया जाना जरूरी था। कोई 10 मिनट की कुलेल के बाद भी जब दोनों खिलाड़ी बराबरी पर थे और बाकी के हम बोरियत से भर चुके थे, लफत्तू ने माहौल भांपते हुए
मुझे अस्थायी जज बनाकर एक निर्णायक सवाल पूछने को कहा। दिमाग पर खूब जोर डालकर मैंने सबसे मुश्किल अक्षर यानी ढ से शुरू होने वाले शहर का नाम बताने का चैलेंज फेंका। पहली बारी मुन्ना खुड्डी की थी। थोड़ी देर रुआंसा होकर वह बोला, इससे कोई नाम होता ही नहीं, बेईमानी मत कीजिए ना। लफत्तू ने ठठाकर कहा, अबे याल धिकुली, और वह जीत गया। मुन्ना की निराशा अकथनीय थी, क्योंकि इन दिनों उसके पापा रामनगर से 10 किलोमीटर दूर ढिकुली में ही बिजनेस कर रहे थे। रुआ से मुन्ना के बड़े भाई की हैसियत से कुच्ची ने एक और चुनौती दी। अरे बच्चे को हरा के खुश होइएगा, तनी एक ठो नाम और बतिए जो जाने। तू बता दे याल, मैं तो गब्बल ऊं बेटे। अब टालिए नहीं ना, कह दीजिए नहीं आता, बात खत्म। तूतिया थाले, तुझे अपने ई गांव का नाम नहीं मालूम धकिया तमन। लफत्तू को याद था कि पिछले ही हफ्ते फुच्ची ने हमें अपने गांव नुमा कस्बे ढकिया चमन के बारे में बताया था। दोनों ढकिया चमन गौरव अपनी ही जमीन पर हार गए थे। इसके पहले कि उनका नैराश्य चरम पर पहुंचता, लफत्तू ने सबको इस जीत की खुशी में बम पकौड़ा खिलाने की दावत दी। फुच्ची ने तनिक संशय से पहले लफत्तू को, फिर हम सबको देखा। अले बहुत पेते ए बेटे गब्बल के पात, ऑल गब्बल अपने पेते अब बैंक में लगता है। फुच्ची कुछ नहीं समझा, लेकिन दावत हुई। बौने ने पैसे नहीं मांगे और ठीक है बाबूजी कहकर हमारे तृप्त शरीरों को विदा किया। मैकेनिकों वाली गली के आगे से गुजरते हुए उसने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दलते नहीं है बेटे, कितीते भी नहीं, और आप थमलने इतना खलाब बखत तल्लिया, दब कोई किती के कते पे पेताब भी फोकत में नहीं कलता। बियोई। तो ये था लप्पू जन्ना का आज का हिस्सा, जहां बचपन की शरारतों में छिपी थी मासूमियत, मस्ती और दोस्ती की गहराई। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें कहानियों के सफरनामे को, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप सुन सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में लप्पू झन्ना के नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए कहानियों के सफरनामे के साथ।